नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक सवाल है जो बार बार उठता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि भाई क्यों कुछ लोग हैं जो लगातार पैसा कमा रहे हैं जबकि ज्यादातर लोग देखो तो वही बाजार है, वही टूल्स हैं, फिर भी नुकसान उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी पहेली को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ये जो जीतने वाले ट्रेडर्स हैं उनकी सोच, उनका माइंडसेट कैसा होता है। हाँ, जिसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हमारे पास जो जानकारी है वो साफ इशारा करती है कि ये सिर्फ चार्ट्स या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, असल चीज तो यहाँ है सिर की ओर इशारा करते हुए दिमाग में। सही कहा। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मकसद यही समझना है कि वो कौन सी मनोवैज्ञानिक बातें हैं जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देती हैं। कुछ स्टडीज तो यहाँ तक कहती हैं, पता है, हाँ, कि ट्रेडिंग में 80% सफलता दिमाग पर निर्भर है और सिर्फ 20% ही आपकी रणनीति या मेथड पर। 80-20 रूल, हाँ। ये काफी समय में आता है। चलो इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं आज। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है जो हार्वर्ड और दूसरी स्टडीज में भी सामने आई है। अच्छा, क्या? वो ये कि जो कामयाब ट्रेडर्स है ना, वो बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते। मतलब उन्हें पता है ये नामुमकिन है। हाँ, ये तो है, बाजार को कौन काबू कर सकता है? कोई नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो खुद पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना सीखते हैं। और सच कहूं तो यही सोच का फर्क है जो सारा खेल बदल देता है। खुद पर काबू पाना सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, पर ट्रेडिंग में जहाँ हर पल स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब क्या है? हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जोखिम को लेकर उनका नजरिया बहुत अलग होता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो समझते हैं कि नुकसान होगा, मतलब ये खेल का हिस्सा है, इसे टाला नहीं जा सकता। तो वो हर हार से सीखते जरूर हैं, पर उसे पर्सनली नहीं लेते, दिल पे नहीं लगाते। और सबसे जरूरी बात, वो कभी भी इतना बड़ा दाव नहीं लगाते जिसे वो झेल ना सके। कैलकुलेटेड रिस्क जिसे कहते हैं। अच्छा। और अगर गलती हो गई तो बाजार को या किसी और को कोसने के बजाय वो सीधे देखते हैं कि मैंने क्या गलत किया और इससे क्या सीखा जा सकता है। हाँ, और ये जो सीखने और खुद को सुधारने वाली बात है, ये सीधे अनुशासन से जुड़ती है ना? बिल्कुल, डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं लगता मुझे, ये एक पूरा सिस्टम है। मतलब एक पक्का प्लान होना, हर ट्रेड के पहले पता होना कि कहाँ निकलना है अगर ट्रेड गलत गया, स्टॉप लॉस, और एक लक्ष्य भी तय करना। एकदम सही नुक्ता उठाया। और बात सिर्फ प्लान बनाने की नहीं है, असली चुनौती है उस पर टिके रहने की। हाँ, खासकर जब डर लग रहा हो या लालच आ रहा हो। बिल्कुल, जब बाजार ऊपर नीचे हो रहा हो तब अपने नियमों पर टिके रहना, यहीं पर धैर्य मतलब पेशेंस बहुत काम आता है। कामयाब ट्रेडर हर मौके पर कूदने के बजाय सही सेटअप का इंतजार करते हैं। वो ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं। उन्हें पता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। ये भी एक दिलचस्प बात पता चली कि जो जीतने वाले ट्रेडर्स हैं वो हर ट्रेड के प्रॉफिट लॉस पर उतना ध्यान नहीं देते। हाँ। बल्कि इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि क्या उन्होंने अपने बनाए नियमों का पालन किया। हाँ। क्या उनकी प्रक्रिया सही थी। हाँ, ये प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच है। उन्हें पता है कि अगर तरीका सही है तो लंबे समय में नतीजे अपने आप आएंगे। बिल्कुल। और वो जो ट्रेड जर्नल वाली बात है ना, अपनी गलतियों, अपनी सीखों को लिखना, ये छोटे छोटे कदम हैं पर ये उनके दिमागी अनुशासन को बहुत मजबूत करते हैं। बस सही बात है, ये दिखाता है कि वो कितने गंभीर है अपनी ट्रेडिंग को लेकर। हाँ, तो मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ट्रेडिंग में उस्ताद बनना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दिमागी मजबूती का खेल है। अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें काबू में रखना और लगातार सीखते रहना, ये एक सफर है। इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, ये किसी भी फैंसी स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा जरूरी है। संक्षेप में कहें तो फिर कामयाब ट्रेडर्स की तरह सोचने की आदत डालनी होगी। बिल्कुल। बाजार तो अप्रत्याशित है, उसे तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, तो फोकस उस चीज पर होना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यानी खुद को, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना अनुशासन, अपनी प्रक्रिया। बिल्कुल सही कहा। शायद ट्रेडिंग में और जिंदगी के कई दूसरे मुश्किल मैदानों में भी असली जीत बाहर की दुनिया को साधने में उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर की दुनिया को साधने में है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल मन में आता है। जरा सोचिए, ट्रेडिंग के अलावा जिंदगी के और कौन से ऐसे हाई स्टेक अनिश्चित क्षेत्र हैं जहां कामयाबी बाहरी नियमों या स्ट्रैटेजी पर हावी होने से ज्यादा अपने अंदरूनी मनोविज्ञान पर, मतलब अपनी भावनाओं, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने से तय होती है। सोचने वाली बात है।